भारतीय सिनेमा के शोमैन ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में फिल्म इनकलाब में काम किया था। लाखों दिलों की धड़कन राज कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साथ ही बहुत ही कामयाब फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। वे एक सफल निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं। राज कपूर के चाहने वालों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी शामिल है। इनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जो बहुत कम लोगों को पता है। राज कपूर एक ऐसी जिद पंडित नेहरू के सामने कर बैठे जिसने पंडित जी को असमंजस में डाल दिया था। सन 1957 में राज साहब ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। फिल्म एक बच्चे पर आधारित थी जिसके पिता को किसी अपराध की सजा के रूप में जेल में डाल दिया जाता है। बच्चे को पता चलता है कि प्रधानमंत्री चाहे तो सजा को कम कर सकते हैं। ये जानकर बच्चा दिल्ली चला जाता है और चाचा नेहरू से मिलकर पिता की सजा को कम करने का आग्रह करता है। राज कपूर के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री का किरदार स्वयं पंडित नेहरू निभाएं तो सीन एकदम नेचुरल लगेगा। राज कपूर बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और उन्होंने इस सीन के विषय में पंडित नेहरू के लिए ही सोचा। वे इस सीन को पंडित नेहरू के साथ त्रिमूर्ति भवन में शूट करना चाहते थे। इसी के साथ राज कपूर अपने परम मित्रों दिलीप कुमार और देवानंद के साथ पंडित नेहरू से मिलने दिल्ली चले गए। पंडित नेहरू राज कपूर की बात सुनकर सोच में पड़ गए। काफी देर वो सोच में पड़े रहे। उन्होंने अपनी टीम से इस बारे में सुझाव मांगे और अंततः टीम के कहने पर इस रोल को निभाने के लिए मना कर दिया। राज कपूर की इच्छा पूरी न हो सकी। उनका दिल टूट गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी पंडित नेहरू के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके इस निर्णय का सम्मान किया और उन्हें अपनी फिल्म नेहरू जी के बिना ही पूरी करनी पड़ी थी। लेकिन राज कपूर के विषय में ये जरूर कहेंगे कि वो हमेशा आगे की सोच रखते थे और बहुत ही आजाद ख्यालों के थे। उन्होंने एक से एक फिल्में बनाई है। आग, संगम, प्रेम रोग, बॉबी, इन सभी फिल्मों ने सफलता के नए आयाम खड़े किए, सफलता के झंडे गाड़ दिए। राज कपूर की फिल्मों की खासियत ये भी होती थी कि उनकी फिल्मों में बहुत ही उम्दा स्तर का संगीत होता था, जिनके बोल बहुत ही उम्दा होते थे और ज्यादातर उनकी फिल्मों में फीमेल वॉइस में लता मंगेशकर ही गायकी करती थी। उनकी फिल्मों के गीत बहुत लोकप्रिय थे, जिसमें मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली, आग, प्रेम रोग, बॉबी, इन सभी फिल्मों के गीत बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए। तो वो एक महान निर्देशक थे और बहुत आधुनिक सोच के साथ वो अपनी फिल्में बनाते थे। तो आज बॉलीवुड में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।